आज पीओके की जनता, अधिकृत कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के पीओके की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशान्वित है। पीओके की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुखातिब है और वह कुछ मांग रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व, जनता की जो सेवा किया है, इससे वह लोग खुश है। पाकिस्तान की जनता, पीओके की जनता भारत के प्रधानमंत्री की ओर मुखातिब है। और क्यों? भारत के प्रधानमंत्री ने शौचालय से लेकर के आवास तक दिया, रोजगार भत्ता से लेकर के किसान समृद्धि योजना दिया। जनता को राम राज दुख काहू न व्यापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। राम के राज में किसी को कोई तकलीफ नहीं। आज मोदी और योगी ने एक आइडियल भारत को बनाने का प्रयास किया, जो समाज के हर व्यक्ति को, समाज के हर जाति विशेष को, समाज के निचले स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक जनता को उसकी सुविधा मुताबिक, उसकी आवश्यकता के मुताबिक दिया। इसी से पीओके की जनता वह भारत के प्रधानमंत्री से आशा भरी निगाहें से देख रहा है। और पाकिस्तान हमारे 5 सेना जवान का हत्या कर दिया। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी कनेक्शन और चाइना भारत को डराने के लिए पुतिन को बुलाए हैं अपने घर। चाइना भारत को डराने के लिए पुतिन जी को बुलाए हैं अपने घर। पुतिन साहब को भी यह समझना चाहिए, आपके रूस के अनेक हिस्सों पर चाइना का नागरिक, चाइना का सेना, चाइना का व्यापार आपकी ज़मीन पर चल रहा है। अगर आप इसी प्रकार से चाइना को अपने घर में बुलाइएगा तो वह चाइना विस्तारवादी नीति का पहला शिकार आप ही होइएगा। पहला शिकार आप ही होइएगा, क्योंकि चाइना के पास में कुछ भी नहीं है। वह विस्तारवादी नीति, उसी को चाइना निगलता है जो उसे प्रोत्साहन देता है, जो उसे अपने घर में आने के लिए, व्यापार करने के लिए देता है, जो उसे कर्जा लेता है, उसी के घर में अपना घर बसा लेता है। क्योंकि चाइना के पास न ज़मीन है, न घर है, न द्वार है, और विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, उसे रोटी कहाँ से मिलेगा? वह अपने नागरिकों को बहुत बड़े हिस्से में रूस में बसा दिया है। रूस में बसा दिया है। यह पुतिन साहब को समझना पड़ेगा। और आप आँख मूंद करके चाइना पर भरोसा कीजिए, लेकिन वह दिन भी याद कीजिए, जब कोरोना से रूस की आबादी घट गई। कोरोना के इजाद से, चाइना के कोरोना के इजाद से रूस की आबादी घट गई। वह भी याद रखिए, वह भी पुतिन साहब याद रखना पड़ेगा। और हमें डराने के लिए चाइना ने आपको बुलाया है। हम चाइना से तो अवश्य डरते हैं, लेकिन चाइना तो सिर्फ और सिर्फ विश्व में किसी भी देश से डरता है, वह भारत से ही डरता है। वह भारत से ही डरता है। आज तक किसी भी देश ने, अमेरिका हो या रूस हो या फ्रांस हो या इटली हो या फिलीपींस हो या ताइवान हो, किसी देश से चाइना नहीं डरता है। चाइना को हमने घोल दिया है। चाइना का सैनिकों को जत्था, सैकड़ों सैनिकों को हमने मौत के घाट उतार दिया है। 72-73 दिनों तक डोकलाम में
उसे पहाड़ की वादियों में, जंगलों में, नदी किनारे उसे खड़ा कर दिया था। कितने उसके सैनिक बिना युद्ध लड़े ही भगवान के पास चले गए। और गलवान में तो हमने उसे वह याद दिला दिया जो इतिहास में आज तक चाइना को नहीं मिला। आज तक वह प्यार चाइना को किसी ने नहीं दिया, जब उसके सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए। और तवांग में तो हमने उसे ऐसी मार मारे जो वह हाथ उठाने के लायक भी नहीं रहा। वह हाथ उठाने के लायक भी नहीं रहा, तो हमने संदेश दिया। इसलिए पुतिन साहब को चाहिए चाइना से दोस्ती अवश्य लगाइए, लेकिन चाइना उसी घर में अपना घर बसाता है जो जिसे वह कर्जा देता है। उसका उदाहरण है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो रूस को यह समझना चाहिए और पाकिस्तान को समझना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति जो घर में घुस कर मारते हैं। घर में घुस करके मारने का निर्णय मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने घर में घुस करके पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, लेकिन भारत के भविष्य राहुल गांधी जी भी कहते थे हाँ आप वीडियो दिखाइए कहाँ पर गए थे। मालूम पड़ता है राहुल गांधी जी को वहाँ पर पाकिस्तान जाने में डर लगता था। केजरीवाल जी को वीडियो मांगते थे, लेकिन काहे नहीं गए, जाना चाहिए था। लेकिन आज चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है भारत में। इसलिए भारत की जनता से अपील है, इसलिए भारत की जनता से अपील है एक मजबूत नेतृत्व करने वाला जो भारत का नेतृत्व करे और विश्व को अपने नेतृत्व के अंदर में रखे। भारत में ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए जो भारत का भी नेतृत्व करे और विश्व के सभी देशों का नेतृत्व करे। वह एकमात्र भारत में है नरेंद्र मोदी जी। चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, चाहे फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना क्या है, पाकिस्तान क्या है, विश्व की सबसे सर्वशक्तिशाली सुपर पावर अमेरिका है। बाराक ओबामा भी भारत आए थे, ट्रंप साहब भी मोदी और ट्रंप का एक जलवा बिखेरे थे। और जो बाइडेन साहब तो मोदी जी के खास फैन हैं। यह नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। इसीलिए भारत की जनता से मेरा अपील है ऐसा मजबूत, ऐसा जिगर भारत में और नहीं है कोई। इसलिए मोदी को वोट दे जो गृह नीति को भी और विदेश नीति दोनों को ठीक करे। दुश्मन जिस भाषा का चाहता है हम उसी भाषा में जवाब दे। वह ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कहते थे, चाइना के बारे में मत बोलिए। कहाँ गए थे राहुल गांधी जी, तभी नहीं थे देश में क्या? सोनिया गांधी जी नहीं थे और इंडी गठबंधन के सारे नेता नहीं थे क्या? लेकिन आज मोदी जी खुल के कह दिए हैं जो हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखो। अगर आंख उठा करके देखने का किसी दुश्मन ने हिमाकत किया कि उसे उसी भाषा में उसी जगह उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने आज चाइना भारत में चुनाव है तो वह अपना युद्ध का और भारत प्रेम भी दिखाता है और भारत से युद्ध करने के लिए भी उलझा रहा है। लेकिन
वह कितना पढ़ा लिखा है यह तो उसी को पता है, लेकिन उसका दर्द उसे सता रहा है। मोदी जी ने जो पीटा गलवान में, तवांग में, उसका दर्द उसे बेचैन किया है। वह कहीं भी विश्व में किसी भी देश में जाने के लायक नहीं है। फिलीपींस उसे चुनौती दे रहा है, ताइवान उसे चुनौती दे रहा है, वह कहाँ से युद्ध करेगा? यह मोदी का नेतृत्व है। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लीजिए। आपको आप ही के घर में, आप ही की भाषा में, आप ही के जगह पर, चाहे दक्षिण चीन सागर हो या फिलीपींस हो या ताइवान हो या हिंद महासागर हो या दक्षिण चीन सागर हो, मोदी जी के नेतृत्व में चाइना को हमने उसी भाषा का जवाब दिया। और पाकिस्तान तो हमारे बीपी सिंह ने कहा था कि 20 घंटा भी पाकिस्तान नहीं लड़ सकता है भारत से, 20 घंटा भी नहीं। और अब तो पीओके हमारा होगा, क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा और विदेश मंत्री ने कहा, और मोदी जी ने तो कहा हम आटा भी भेजेंगे, हम और उसे जो आवश्यकता होगा वह भी देंगे। और उसके बाद इंडी गठबंधन के नेता पाकिस्तान की ओर से बोलते थे वह चूड़ियाँ नहीं पहना है, बाकी चूड़ियाँ भी भेज देंगे। पाकिस्तान इस पर व्यंग किया जो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। मुँह तोड़ जवाब तो देने का है, आप युद्ध नहीं लड़ सकते। आपके पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया पाकिस्तान भारत से कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकता है, कभी भी। हाँ, आतंकवाद के माध्यम से आप चुनौती दे सकते हैं, तो आप दीजिए चुनौती। हम मोदी जी वैश्य जाति से आते हैं, वैश्य जाति से वह सूद समेत आपसे वसूलेंगे। पुलवामा के बदले 4000, 40 के बदले 4000, वह याद है ना? वह याद है ना किस प्रकार से चाइना से आप कर्जा लेते हैं पाकिस्तान, और उसका सूद दर सूद कैसे लगता है? वही हम सूद दर सूद वसूलते हैं उसके। हमारे जवानों का, हमारे देशवासियों का अगर कहीं किसी देश ने दुस्साहस करने का काम किया है तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे और सूद समेत वसूलेंगे। वह नेतृत्व करने का वह अधिकार, वह ताकत भारत के किसी भी देश के, भारत के किसी भी नेता के पास में नहीं हो, वह सिर्फ और सिर्फ मोदी के पास में है। इसलिए जनता से मेरा अपील है, हर हाल में आप मोदी को वोट दें, भाजपा को वोट दें। थैंक्स।